प्यारे से स्टडी ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरे प्यारे प्यारे स्ट्रॉबेरी प्लांट्स। एंड गाइज मुझे पता नहीं था कि मैं कभी स्ट्रॉबेरी से इतना ऑब्सेस्ड होंगी, बट नाउ आई एम एंड आई एम गोना बी ट्राइंग दैट न्यूटेला एंड स्ट्रॉबेरी वाला थिंग वेरी सून। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि चलो अब आज का दिन मीठा हो ही गया है शुरुआत, तो अब इसे थोड़ा और मीठा बनाएं एंड पढ़ाई चालू करें। एंड एज यू नो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज इन माई प्रीवियस वीडियो कि मैं 12th चालू कर रही हूँ। सो मैंने अपना दिन का शुरुआत किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स से। एंड या चैप्टर इज़ प्रिटी नाइस, आई विल गिव यू द रिव्यू लेटर। ये चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ यार, काफ़ी नॉर्मल है, इजी सा ही है। अब तो कुछ लगता भी नहीं कि 12th 11th क्या ही भाई, सब इजी है। बट इट इज़ अ लिटिल बिट मोर इंटरेस्टिंग देन बॉटनी के 11th के चैप्टर्स। मतलब हाँ, एनाटॉमी ये सब जितना इंटरेस्टिंग है उतना इंटरेस्टिंग ये भी है। येस, इवन दो बॉटनी इज़ नॉट लाइक माई गो टू फेवरेट सब्जेक्ट, बट स्टिल मैं यहाँ से देख रही हूँ और यहाँ से लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ, या सो लाइक साइड बाय। Hi guys, so I am actually 1 hour 30 minutes into this sexual reproduction in flowering plants one shot of class 12th. But अब मैंने जो दिन में लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ा था उसका जो प्रैक्टिस शीट है ऐप पे अवेलेबल, वो मैं बनाऊंगी अभी। एंड आई वॉज गोइंग टू सॉल्व इट इन DPP फॉर्मेट, बट वो मुझे काफ़ी बोरिंग लगता है और उसमें पता नहीं क्यों मैं ज़्यादा मिस्टेक्स कर देती हूँ। सो इसलिए आई विल सॉल्व इट ऑन माई iPad टिक टिक करके और फिर लास्ट में आंसर्स मैच करूँगी। सो यस, लेट्स गो। मैं टाइमर सोच रही हूँ 65 क्वेश्चन है तो कितना सेट करूँ, 40 मिनट्स मे बी, और 30 मिनट्स, नॉट श्योर कितना होना चाहिए। 40 मिनट्स करता राइट। अब हम लगाएंगे 40 मिनट्स, लेट्स मेक इट 41। Okay, should we start? Yes, let me bring my pen and tick. Let's go. Fifteen minutes are left and I think there are still many questions left. भाई मैं कैसे करूँगी? So टाइमर मैंने पॉज किया 2 मिनट और कैमरा को सेट करने के लिए। Before my paper is done, I can utilize this time to recheck my mistakes and all, but I won't do it because इतना मैं बोर हो रही हूँ, मेरे को बस चेक करना है and I just want to know कि how well I did. Although I might have committed mistakes क्योंकि जल्दी में थी और एकदम like rush in किया मैंने और मुझे लगा था 65 questions है, but actually में 70 थे। Sad life. So this is my first cross at 41. चला ग्लेनॉइड कैविटी लगा दिया एक्रोमियन प्रोसेस के जगह। शिट। एंड आई स्कोर 271 out of 280, which I think needs a little bit of improvement, but it was good. Hey guys,
guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Divyanshi and I welcome you all to a brand new video. यार मैं बहुत जल्दी में हूँ बिकॉज अभी बज रहे हैं 4 और लिटरली मेरे लाइफ में 2 ही ऐसा टाइम आता है जब मैं सुपर प्रोडक्टिव होती हूँ. एक है सुबह के 5 बजे और एक है शाम के 4 बजे. यस. नाउ यू आस्क मी व्हाई. बिकॉज 4 बजे मेरे को वो हिट करता है कि भाई अब दिन खत्म होने वाला है, मुझे बहुत ज़्यादा और प्रोडक्टिव होना है. और मैं पिछले 2 दिन से स्ट्रगल कर रही हूँ बिकॉज मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा ही अजीब हो रहा था. कल मैं डेंटिस्ट के पास गई थी अपॉइंटमेंट के लिए एंड मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया, सो मैं वो पोस्ट कर दूंगी. या आई जस्ट गॉट माई टीथ क्लीन एंड ऑल. सो येस, दैट वॉज समथिंग. तो कल मैं पढ़ नहीं पाई थी, 3 ही घंटा पढ़ा था मैंने. बट उससे पहले अब मेरा इस वीक से ग्राफ अच्छा हो गया है. उससे पहले तो लाइक मैं बिजी थी तो मैंने पढ़ाई किया ही नहीं था. आई वॉज लाइक ऑन ब्रेक फॉर 2-4 days. बट फिर भी मैंने फरवरी में बहुत कुछ अचीव किया. सो मैं कहीं से सैड नहीं हूँ. प्लस मैंने बहुत खींच के लाया अपना पढ़ाई, तो 1 महीने हल्का सा मैं अगर ऊपर नीचे होती भी तो मैं कवर अप कर लूँगी. बट नाउ आई डोंट हैव टाइम बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन इनफ ऑफ डेज और कुछ मैनेज करते करते. एंड नाउ आई नीड टू गेट बैक टू वॉट एक्चुअली मैटर्स द मोस्ट टू मी, माई स्टडीज. येस. एंड मुझे पता है तुम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड रहते हो मेरे पढ़ाई लिखाई के बारे में जानने में. तो मैंने सोचा चलो ठीक है. मेरा आज का गोल क्या है मैं तुम्हें बताऊंगी. मुझे 80 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है फिजिक्स में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का बेसिकली मॉड्यूल बनाना है. मेरे टू डू लिस्ट जो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था उसमें तुम लोगों ने देखा होगा. फिर मुझे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आज कंप्लीट करना है. मैं अभी वीडियो मेरा बस थोड़ा ही बाकी है. मैं ऑलरेडी 4 hours पढ़ चुकी हूँ बट बहुत ब्रेक ले लेके बहुत स्ट्रगल कर करके, तो मैं वो नहीं करना चाहती. मैं एक सीमलेस स्टडी सेशन करना चाहती हूँ. सो येस. सो अभी हम करने वाले हैं एनसीईआरटी रीडिंग. मैं अपने आप को टोटल लाइक बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा और बड़ा है. ओह माय गॉड. ओके सो लाइक ठीक है, आधा घंटा में या फिर 1 घंटे में कंप्लीट करना है हमें. काफ़ी अच्छी थी बट मैं 20 मिनट से एड्रेनल ग्लैंड पे अटक चुकी हूँ. पता नहीं ये पार्ट घुस नहीं रहा है दिमाग में मेरे. मैं कितना भी पढ़ रही हूँ तो इसीलिए मैंने अभी लेट मी शो यू. सो आई एम गोना बी वॉचिंग दिस बिकॉज मुझे लिटरली एड्रेनल ग्लैंड वापस से दिमाग से चला गया. सो जो भी मैंने पढ़ा और पैनक्रियास अभी पढ़ रही हूँ मैं. बहुत तीखा लग रहा है. 2 मिनट का ब्रेक लिया मैंने. बाय. पेड़ा खा रही हूँ. Too spicy it was. Timer off है. Yes, I got distracted. I'm so sorry. लेकिन मेरा तबीयत बहुत अजीब हो रहा था. मेरे माउथ में इतनी गंदी सेंसेशन हो रही थी क्योंकि एक तो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है मेरे गम्स अभी फ़िलहाल आफ्टर दैट ट्रीटमेंट. एंड माई ब्रदर मेड स्पाइसीएस्ट नूडल्स आई हैव एवर ईटन. बट फिर भी मज़े तो आए खाने में. तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन के लिए क्या बोल रही हूँ, थोड़ा माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होना पड़ा और मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच एडिट्स देखने लग गई थी. सॉरी फॉर दैट. लेट्स गेट बैक टू स्टडीज. हाय. सो अभी मैंने अपना बायो में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर का एनसीईआरटी रीड किया है. मुझे 2 घंटे लग गए यार. इवन तो मेरा प्लान 1 hour का था बट आई थिंक मुझे एड्रेनल ग्लैंड और पैनक्रियास वाले पोर्शन में वापस से रीड करके वापस से बहुत समझना पड़ रहा था. सो दैट्स समथिंग बट इट्स ओके, इट्स फाइन. मतलब अब मेरा चैप्टर थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंट उसमें आ गई हूँ तो वो एक अच्छी चीज़ है. एंड फिर लाइक अभी मेरा पूरा का पूरा जूलॉजी कवर हो रहा है. बस मुझे एनिमल किंगडम और बायोमोलिक्यूल्स में एनसीईआरटी रीड करना है, बस वही बाकी है. और उसके बाद बस पीवाईक्यूज.
देन अगेन आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट 12th ग्रेड भी मुझे मार्च से पहले ख़त्म करना है. सो यस, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है. लेट्स बिगिन. So I was doing this question. It's very easy, not that tough, but my mind was filled up with a lot of stuffs. So I was not able to concentrate. And I kept doing some random stuffs, as you can see. And I was like, no, I can do it. I can do it. I can do it. I'll fix everything. But you know, doing mistakes over and over again, I realized all I need to do is cut it and try once more. And I got my answer in the first try. So you know, sometimes in life, you need to let go of the problem and then start solving it again.